भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगा टेम्पल को लेकर एक ऐसी रहस्यमयी और सच मानी जाने वाली कथा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि भगवान शिव की एक ऐसी लीला की है जिसने पूरी धरती का संतुलन बदल दिया था। बहुत समय पहले लंका के राजा रावण ने ठान लिया कि वो भगवान शिव को अपनी लंका में स्थापित करेगा। रावण सिर्फ शक्तिशाली राजा नहीं था, बल्कि शिव का सबसे बड़ा भक्त भी माना जाता था। कहते हैं कि उसने हिमालय में जाकर ऐसी कठोर तपस्या की कि देवता भी डर गए। एक एक करके उसने अपने 10 सिर भगवान शिव को अर्पित करने शुरू कर दिए। जब 9 सिर कट चुके और रावण 10वां सिर काटने वाला था, तभी पूरा कैलाश कांप उठा। आकाश में डमरू की आवाज गूंजी और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव ने रावण के कटे हुए सिरों को फिर से जोड़ दिया। इसीलिए भगवान शिव यहां वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में पूजे गए और ये स्थान वैद्यनाथ कहलाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिवलिंग, जिसे धरती पर रखना मना था, रावण ने भगवान शिव से वर मांगा, प्रभु आप मेरे साथ लंका चलिए। भगवान शिव ने उसे एक दिव्य शिवलिंग दिया और कहा, यदि इसे रास्ते में कहीं भी धरती पर रखा तो ये वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर आकाश मार्ग से निकल पड़ा। देवताओं में भय फैल गया। अगर शिव स्वयं लंका पहुंच गए तो रावण को कोई नहीं हरा पाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। जब रावण वर्तमान झारखंड के देवघर क्षेत्र में पहुंचा, तब उसे अचानक लघु शंका की तीव्र इच्छा हुई। वो शिवलिंग को हाथ में लेकर ऐसा नहीं कर सकता था। उसी समय उसे एक छोटा ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने कहा, कुछ देर ये शिवलिंग पकड़ो, लेकिन इसे जमीन पर मत रखना। ग्वाले ने हां कहा, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसने आवाज लगाई, मैं ज्यादा देर नहीं पकड़ सकता, और फिर उसने शिवलिंग धरती पर रख दिया। जब रावण वापस आया, उसने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन शिवलिंग हिला तक नहीं। क्रोधित होकर रावण ने अपना अंगूठा शिवलिंग पर दबाया। कहते हैं आज भी बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल के शिवलिंग पर वो निशान मौजूद माना जाता है। और सबसे रहस्यमयी बात, जिस ग्वाले ने शिवलिंग रखा था वो कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की लीला माने जाते हैं। ये कहानी क्यों खास मानी जाती है? वैद्यनाथ नाम शिव द्वारा रावण के सिर जोड़ने से जुड़ा माना जाता है।